इसके लिए। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना जो डॉन बॉस्को पेरिस बरोड़ा में हुई है उससे अवगत कराना चाहता हूँ। मिसेस मरियम्मा अलोयसियस ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। एक का नाम जोसेफ और दूसरे का नाम थॉमस। बचपन से ही जोसेफ स्वस्थ था, लेकिन थॉमस अपंग था और इस प्रकार माँ ने उनकी सेवा करती रही। काफ़ी समय बीत गए, वर्ष बीत गए, और जब उनके रिश्तेदार ने आकर उनसे कहा कि आपका ये बेटा थॉमस अपंग है, कब तक आप उसकी सेवा करती रहोगी? क्यों ना आप उसे मदर तेरेसा आश्रम में दे दो। मिसेस मरियम्मा अलोयसियस ने उनको सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, एक जो स्वस्थ है और दूसरा जो अपंग है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने कम से कम मुझे एक बेटा स्वस्थ दिया है और जो अपंग है उसकी सेवा करने का मुझे मौका दिया है। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले 28 वर्षों से मिसेस मरियम्मा अलोयसियस इस बच्चा जो अपंग है उसकी सेवा कर रही है। खुद एक नर्स होकर भी उसने अपने जॉब को त्याग दिया। अपने बेटे के कारण वो कहीं भी आना जाना नहीं करती है। बिस्तर पर ही उसके कपड़े बदलना, उसको नहलाना, उसको खाना देना और उसका पूरा पूरा देखभाल मिसेस मरियम्मा अलोयसियस करती आ रही है। ईश्वर ने हम सबों को कुछ न कुछ जवाबदारी दी है। हम सबों से ईश्वर कुछ न कुछ चाहते हैं और जो हम कर सकते हैं उसी के अनुसार ईश्वर ने हमको गुण दिए हैं, ताकत दी है, शक्ति दी है। आज का सुसमाचार में हम ये सीखते हैं कि दुख तकलीफ ना केवल ईश्वर या फिर मसीह के जीवन का अभिन्न अंग है, बल्कि यीशु के शिष्यों के साथ भी यही हुआ। उनके जीवन में भी दुख और तकलीफें आई। इसीलिए आज का पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों को और उनके अतिरिक्त अन्य लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी संस्कृति में जिंदगी जी रहे हैं जहां दुख और संकट सहना कोई सहन नहीं करता है, उसको नकारात्मक समझा जाता है। परंतु यह कटु सत्य है कि दुख, संकट, बीमारी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन हम दुख नहीं चाहते, हम संकट नहीं चाहते। इसलिए पीटर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को बाजू में बुलाकर कहा, जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं द्वारा, शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना होगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। पीटर ये नहीं चाहता था कि उसका स्वामी, उसका प्रभु को कोई दुख हो, वो मर जाए, और इसलिए पीटर ने प्रभु यीशु क्रिस्त को बाजू में बुलाया और उससे कहा कि प्रभु, आपके ऊपर ये कभी नहीं होना चाहिए। और ईश्वर ने क्या उससे कहा, हट जा शैतान, क्योंकि तुम मनुष्य की बातें सोच रहे हो
जीवन में अगर प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ में दुख था तो हम भी उसके अनुयायी हैं। हमारे जीवन में दुख का होना एक अभिन्न अंग के समान है और इसीलिए दास कभी नहीं चाहता कि स्वामी को दुख हो, कष्ट हो। यह दुनिया की रीत है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का शिष्य होने के लिए हमें उसके मार्ग को अपनाना होगा। और प्रभु यीशु क्रिस्त का मार्ग क्या है? अगर आप मेरा पीछा करना चाहते हो तो आत्मत्याग करो, अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। यही प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे कहना चाहते हैं। जब आप अपना क्रूस उठाते हैं तो हमारे जीवन में परिपूर्णता आती है। जब हम अपना क्रूस उठाते हैं तो हमारे जीवन में जो स्वार्थ है, जो द्वेष है, वो दूर हो जाता है। जब हम अपना क्रूस उठाते हैं तो जीवन में विनम्रता आती है और हमारा घमंड चूर चूर हो जाता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त आज हम सबों को एक ही संदेश दे रहे हैं कि जीवन में आगे आने के लिए जो हमारा दैनिक क्रूस है, मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, उनसे हम अलग नहीं हो सकते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि जैसे आपने दुख सहा मैं भी दुख सह सकूं और आपका सच्चा अनुयायी बन सकूं। गॉड ब्लेस यू।